आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं रत्ना आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य हेडलाइंस पर। उदयपुर की बड़ी रोड स्थित निर्माणाधीन रिसोर्ट की छत पर गिरने से दबे 4 मजदूर। अंबा माता पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर मजदूरों को जिंदा निकाला। ऑपरेशन सनराइज के तहत जोधपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। उदयपुर शहर के करीब 1 दर्जन लूट की वारदात करने के आरोप में गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर सहित 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। रविवार देर शाम उदयपुर के बड़ी रोड स्थित पुलिस अन्वेषण भवन के पास गली में रिसोर्ट की छत भराई चल रही थी। इसी दौरान अचानक बल्लियां खिसक जाने से छत गिर गई, जिसके चलते वहां काम कर रहे 4 मजदूर मलबे में दब गए। हादसे की सूचना पर अन्वेषण विभाग और अंबा माता पुलिस की जाब्ता मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस के उप नियंत्रक पर्वत सिंह चूड़ावत और वरिष्ठ सहायक धनेन्द्र कश्यप के निर्देश में सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत कर जेसीबी और रेस्क्यू टीम की मदद से मलबे में दबे 4 मजदूर को सकुशल जिंदा बाहर निकाला गया। पुलिस और सिविल डिफेंस की सतर्कता से बड़ी जनहानि होने से बच गई। घायल 4 मजदूरों को इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल भिजवाया गया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के विवेक विहार थाना पुलिस को अवैध हथियारों की धरपकड़ के मामले में रविवार को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सनराइज के तहत विवेक विहार थाना अधिकारी दिलीप खादव को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 मैगजीन, 4 देसी पिस्तौल एवं 1 देशी कट्टा बरामद किया गया। पुलिस उपायुक्त पश्चिम गौरव यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि विवेक विहार थाना अधिकारी दिलीप खदाव को सूचना मिली कि विवेक विहार के सेक्टर F व सेक्टर G में कुछ युवकों द्वारा हथियारों की खरीद फरोख्त की जा रही है, जिसके बाद टीम बनाकर 2 आरोपियों रवि भादु व रमेश को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई और 4 मैगजीन, 4 देसी पिस्तौल और 1 देसी कट्टा बरामद किया गया। गौरव यादव ने बताया कि पकड़े गए दोनों युवक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिनके खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है कि आखिर यह हथियार आए कहां से और कहां सप्लाई होने थे। वहीं पुलिस आयुक्त पश्चिम गौरव यादव ने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को सोशल मीडिया पर कोई भी फॉलो नहीं करे, क्योंकि इन दिनों अपराधियों के सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा फॉलो किया जाना एक आम बात सी हो गई है। और पुलिस आयुक्तालय की टीम द्वारा ऐसे लोगों पर भी नजर बनाई हुई है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी अपराधी को फॉलो करता हुआ पाया जाता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन सनराइज के तहत जो बदमाश लोग हैं उनको फॉलो करने वाले, लाइक करने वाले सोशल मीडिया एवं अन्य तरीके से उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में जो आसूचना मिली उसके तहत 2 मुलजिमों को पकड़ा गया, एक रमेश और दूसरा रवि। इनसे टोटल 5 फायर आर्म्स बरामद हुए, साथ साथ 4 मैगजीन भी बरामद हुई है। इनमें से जो रवि भादु है वो ड्रग्स की तस्करी में इन हथियारों को काम में अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उससे ये सामने आया कि ड्रग्स की जो तस्करी है उसमें काम लेता है। जो दूसरा व्यक्ति है रमेश, प्रारंभिक अनुसंधान से ये पता चला है कि ये हथियारों की सप्लाई करने का कार्य भी करता है। तो इस तरीके से जो हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाने की जो पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है उसके क्रम में एक इम्पॉर्टेंट क्लू हमारे हाथ मिला है। इनसे और इंट्रोगेशन किया जाएगा और ये पता किया जाएगा कि ये पूरी जो सप्लाई चेन है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। इस क्रम में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले 10 दिनों में करीब 350 ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है या पाबंद कराया गया या समझाइश की गई है जो आपराधिक तत्वों को सोशल मीडिया पर लाइक या फॉलो करते हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील करता हूँ कि यदि आप या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति लाइक या फॉलो करता है तो कृपया करके ये बंद कर दे, क्योंकि ये जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो किसी भी तरीके से फॉलो करने लायक नहीं होते हैं। ये इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहती है और यदि आप लाइक करते हुए या फॉलो करते हुए पाए गए तो कभी भी आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सर ये कहाँ से पकड़ा है इनको, कहाँ से बरामद? ये विवेक विहार एरिया सेक्टर G और सेक्टर F से इनको पकड़ा है और इनसे बरामदगी हुई है इनके कब्जे से। वहाँ मतलब क्या कोई मकान है या खाली वहाँ तब खाली जगह है? वो लगभग सुनसान एरिया ही है जहाँ से इनको पकड़ा है। वहाँ सुनसान एरिया कई सारे मकान भी इस एरिया से पकड़ा। क्या कितनी बेची है, ऐसा कुछ कोई जानकारी है? इस बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जैसा मैंने बताया कि इसमें से एक व्यक्ति जो है वो हथियार का सप्लायर, जो प्रारंभिक पूछताछ में बात आई है कि वो हथियार मंगाता है और उसके बाद आगे सप्लाई करता है। कहाँ से लाता है? जो प्रारंभिक पूछताछ है उसके हिसाब से MP से लाना बताया है
परंतु डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, जिससे ये पता चलेगा। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की कुड़ी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 121.15 एमडी ड्रग्स के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर एक क्रेटा कार जब्त की है। कुड़ी थाना अधिकारी सुमेरदार ने बताया कि पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रविवार रात को गौरा होटल पर नाकाबंदी के दौरान खेजड़ली की तरफ से आ रही एक क्रेटा गाड़ी पुलिस को देखकर वापस पीछे की तरफ मुड़ने लगी, जिस पर पुलिस द्वारा वाहन का पीछा कर उसे रुकवाया गया। वाहन में चारों युवक दीपक, रमेश, हीरालाल, राजूराम को दस्तयाब कर पूछताछ से उन्हें कब्जे में 121.15 ग्राम अवैध नारकोटिक्स ड्रग्स एमडी की जब्त की गई। पुलिस द्वारा पूरे मामले का अनुसंधान जारी है। उदयपुर शहर में विभिन्न इलाकों में करीब 1 दर्जन लूट की वारदात करने के आरोप में गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर सहित 3 बदमाशों को पकड़ा है। आरोपियों से लूटी गई एक पल्सर बाइक जब्त की गई। थाना अधिकारी संजीव स्वामी ने बताया कि गोवर्धन सागर तालाब पर एक व्यक्ति से मारपीट कर कुछ रुपए और मोटरसाइकिल लूट की घटना हुई थी। इस पर पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस के इलाके में 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और आरोपियों की जानकारी जुटाई। आरोपियों की पहचान फरदीन उर्फ बुग्गी, इरदीश उर्फ छोटू और करण सेन के रूप में की गई। पुलिस द्वारा तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल जब्त की गई। फरदीन अंबामाता थाना के हिस्ट्री शीटर है। पुलिस के अनुसार अभियुक्तों से पूछताछ में कई वारदातें करना स्वीकार किया। तीनों ने मिलकर विभिन्न लूट की वारदातों का अंजाम दिया है। हिस्ट्री शीटर फरदीन का 25 मामले शहर के विभिन्न थाने में दर्ज है। वहीं छोटू और करण पर भी 2-2 मामले दर्ज है। रविवार रात को उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र में स्थित सवीना पुलिया पर एक कार ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद कार चालक खुद लोगों की मदद से घायल बाइक सवार को इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल लेकर गया, जहां घायल का इलाज प्रारंभ किया गया। हादसे की सूचना पर घायल के परिजन भी हॉस्पिटल पहुंचे। जानकारी के अनुसार ट्रैफिक दबाव ज्यादा होने के चलते यह हादसा हुआ। यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना। अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे।
एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ओडिशा के पुरी जिले के रामचड़ी क्षेत्र में चल रहे ट्रायथलॉन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए सेना में एक जवान की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जोधपुर के सेंट्रल स्कीम रातानाडा में रहने वाले 42 साल के नितिन सोनी ने बंगाल की खाड़ी में 3.8 किलोमीटर तैराकी, 42 किलोमीटर दौड़ के बाद 180 किलोमीटर साइकिल चलाई। प्रतियोगिता पूरी होने के साथ ही उसके सीने में अचानक दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें पहले कोरनाक अस्पताल ले जाया गया, जहां से पूरी मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया। वहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है और उसकी मौत के कारणों का पता लगाने के लिए उसके शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सूर्यनगरी की बेटी दीपशिखा पुरोहित ने जोधपुर का और अपने परिवार का नाम रोशन करते हुए दुनिया के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों में से एक सिडनी के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एवं प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में प्रवेश लिया है। दीपशिखा पुरोहित ने जोधपुर में ही मेवेन इंस्टीट्यूट IELTS की तैयारी के लिए दाखिला लेकर IELTS से 7.5 बैंड हासिल किए, जिसके बाद न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के मास्टर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एवं प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में प्रवेश लिया। दीपशिखा के पिता अनिल पुरोहित और माता दीप्ति पुरोहित अपनी बेटी की इस सफलता के खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। अनिल पुरोहित ने बताया कि दीपशिखा की प्राथमिक शिक्षा राजस्थान के चूरू जिले के लिटिल फ्लावर्स स्कूल में हुई और माध्यमिक शिक्षा जोधपुर के सेंट पैट्रिक विद्या भवन में हुई। वह बचपन से ही अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही अनुशासित थी। अपनी मेहनत और लगन के दम पर मेवेन इंस्टीट्यूट की गाइडेंस के बाद दीपशिखा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। Hello everyone, my name is Deepshika Purohit. I have taken admission in University of New South Wales, Sydney, and I received my visa 2 weeks ago. Before joining Maven, I was quite skeptical about my career choices, but Maven helped me throughout in admission procedures as well as clearing my English exams. Namita ma'am was with me throughout while preparing for the exams, and she helped me receive a good band, which is 7.5. I am also thankful to Shekhar sir as he helped me manage my finances for visa. Because of the help of Maven, I was able to receive my visa quite early, and I'm planning to travel as soon as the borders get open. Thank you so much, Maven, for helping me throughout the journey, which would have been very difficult without your help and support. जैसलमेर जिले में कुमावत समाज में प्रतिभा और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम गरबा जी महाराज की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और उसके बाद सभी मेहमानों का शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। श्री 1008 श्री कमलेशानंद भारती महाराज व श्री 1008 निरंजन भारती महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि अंजना मेघवाल, हरिवल्लभ कल्ला, प्रताप सिंह सोलंकी आदि मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न समाज के प्रतिभाओं और भामाशाहों की स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दूर दूर गांव ढाणियों व जैसलमेर, बाड़मेर व अन्य कई जगह से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रामपुर प्रधान कुमाऊं समाज जैसलमेर, कुमाऊं समाज का जो ये सम्मानित समारोह रखा गया, पूरे जैसलमेर और बाड़मेर से भी आए, जैसलमेर के 30 गांव सबको हमने यहाँ बुलाया। इस समाज की जो 5 बीघा जमीन ली उसके लिए, छात्रावास निर्माण के लिए MP साहब को बुलाया, MLA साहब को बुलाया, सभी को यहाँ सम्मानित समारोह में बुलाकर हमारे जो बच्चे थे जो एजुकेशन में जो MBBS वगैरह जो अच्छे मार्क किए उनको भी सम्मानित किया। और 1 साल से हम समाज के लिए, हमारे MD हम 1 साल से मेहनत करके चंदा भी इकट्ठा किया, जमीन भी ली और हजारों लोगों को हम जाके निमंत्रण दिया और एक ही आवन में हमारे हजारों के लोग में कुमाऊं समाज यहाँ इकट्ठे हुए। मैं इन समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर हमारी समाज को समारोह को सम्मानित किया और शोभा बढ़ाई। आज कुमाऊं समाज जैसलमेर का प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें हमें समाज में MBBS वगैरह जिस भी अन्य क्षेत्रों में प्रतिभाओं को सम्मान किया गया है, उसके साथ में जनप्रतिनिधि सम्मान भी साथ में रखा गया। उसमें हमारे समाज के मातृशक्ति, पुरुष,
परिवार लोग सभी पधारे, इसके लिए उनका सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। हमने इसके लिए ज्यादा मेहनत की, हम पर घर गए, एक एक घर में जाके कार्ड दिया, सभी को निवेदन किया आप पधारना, सभी छोटे से निवेदन पर सभी लोग पधार गए, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, अपने अपने खर्चे से सब लोग यहाँ पधारे। आने वाली पीढ़ी को यही संदेश देना था, पढ़ लिख करके समाज का नाम रोशन करे। धन्यवाद। आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य हेडलाइंस पर। उदयपुर की बड़ी रोड स्थित निर्माणाधीन रिसोर्ट की छत पर गिरने से दबे 4 मजदूर, अंबा माता पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर मजदूरों को जिंदा निकाला। ऑपरेशन सनराइज के तहत जोधपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। उदयपुर शहर के करीब 1 दर्जन लूट की वारदात करने के आरोप में गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर सहित 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की बाकी खबरों को जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ।